अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लर्निंग हासिल करेंगे, तो वो है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम आज जो स्पेशल जो फोकस करेंगे वो हम ब्रेन को करेंगे, क्योंकि अगर हम नर्वस सिस्टम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमने जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में तकसीम किया था। नंबर एक सीएनएस और नंबर दो पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर वन ब्रेन एंड नंबर टू स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पीएनएस जो है नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जो पूरी बॉडी में फैला होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम या वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं उनको हम दो मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, ऑर्गन लेवल पे दो पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। नंबर वन ब्रेन एंड नंबर टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स मौजूद हैं, जितने भी नर्व्स मौजूद हैं, जो हमारे जिस्म के हर सेंसिटिव हिस्से का राब्ता सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सो पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और इसका काम क्या है कि ये हमारे जिस्म का राब्ता हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। तो बच्चों, आज जो हमारा फोकस है वो इस पूरी स्कीम में से आज जिस चीज को हम पढ़ेंगे वो है बेटा ब्रेन। ये सबसे मेन पार्ट है ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है, और अगर ओवरऑल पूरे नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो बेटा ब्रेन जो है पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग सेंटर है, यानी उनका भी जो बड़ा मेजर पार्ट और कंट्रोलिंग सेंटर है वो ब्रेन है। आज हम नर्वस सिस्टम के जिस हिस्से को, जिस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन। हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी, इसके पार्ट्स, इसको कितने मेजर पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है, और थोड़ा थोड़ा इसके उन पार्ट्स का फंक्शन, इनकी एनाटॉमी के ये मौजूद कहाँ पे होता है और इसके कौन कौन से हिस्से हैं और वो कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज ब्रेन के हवाले से जी। तो बेटा जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पे मुश्किल होता है। सबसे पहले तो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो बेटा अगर हम इस डायग्राम को देखें, ह्यूमन डायग्राम है, बैक साइड से ली गई है, और अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा है, ये जो बोन है, हेड की जो ये बोन है, इसके अंदर ये हमारा ब्रेन मौजूद होता है। और ये जो बोन है हेड की, ये जो खोपड़ी है, इसको हम साइंस में क्रेनियम कहते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं? क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम के अंदर जो है हमारी खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन मौजूद होता है, और ब्रेन की ही एक एक्सटेंशन है जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन के अंदर मूव करती है, इस हिस्से को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है बेटा, ये दोनों चीजें मिलकर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो अब हमने सीख लिया कि ब्रेन जो है वो क्रेनियम में मौजूद है, यानी हमारी खोपड़ी में मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ये है ब्रेन की लोकेशन। ब्रेन
खोपड़ी में है, क्रेनियम में, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या बैकबोन के अंदर मौजूद होता है। जिस तरह के इस मार्कर के अगर ये खॉल, बाहर वाले खॉल को बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम लिया जाए तो इसके अंदर जो इंक वाला जो स्पॉन्ज से बना हुआ पार्ट है वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए स्पाइनल कॉर्ड। जी, तो मूव करते हैं ब्रेन की जानिब। तो अगर बेटा हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन को समझने के लिए हम ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इज द फोरब्रेन। ओके, नंबर 1 इज द फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है बेटा ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। फोरब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है छोटा सा हिस्सा होता है उसको कहते हैं बेटा मिड ब्रेन। तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा जिसको ब्रेन को हम तकसीम कर सकते हैं उसको कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा हिस्सा ब्रेन को जिसमें हम तकसीम कर सकते हैं बेटा उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। सो ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब बेटा मजीद समझने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ब्रेन को उनके फंक्शंस के लिहाज से, उसकी स्ट्रक्चर की या उसकी एनाटॉमी के लिहाज से हम उसको मजीद ब्रेन के इन तीनों हिस्सों को मजीद जो है ना छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि फोर ब्रेन को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 थैलेमस एंड नंबर 3 हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, फोर ब्रेन को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी तरह जो बेटा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन बेसिकली इटसेल्फ एक छोटा सा पार्ट है और ये जंक्शन के तौर पे काम करता है, और हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे जितनी भी सेंसेशन की या सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जो इंफॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी जो है वो मिड ब्रेन में आती है। और मिड ब्रेन जो है वो उन तमाम इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी ऑर्गन से आ रही है, रिस्पेक्टिव जो ब्रेन का पार्ट है तो वो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है उसमें भेज देती है। ठीक है बेटा, तो मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम मजीद पार्ट्स में तकसीम नहीं कर सकते। इट फंक्शंस एज ए जंक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाइंड ब्रेन बेटा देखें तो हाइंड ब्रेन ये हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा है। फोर ब्रेन सामने वाला हिस्सा है और हाइंड ब्रेन हमारे दिमाग का पिछले वाला। फोर ब्रेन खोपड़ी के बिल्कुल फ्रंट में यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक ये सारा फोर ब्रेन है बेटा। इसके पीछे बैक साइड पे हमारी जो गर्दन की बैक साइड है, सर की बैक साइड है, इसके 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 इस तरफ जो है ये हमारा हाइंड ब्रेन होता है। और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में, इनके अंदर, इनके नीचे मिड ब्रेन का है। तो जो हाइंड ब्रेन है बेटा उसको हम मजीद 3 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 पोन्स एंड नंबर 3 ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो बेटा आपने ये तरकीब जो है ना वो याद रखनी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। और अगर हम ब्रेन को मजीद अगर डिटेल में देखना चाहें तो ब्रेन को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन, फ्रंटल पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, मिड ब्रेन जो इस फोर ब्रेन के नीचे पाया जाता है, एंड हाइंड ब्रेन जो हमारी गर्दन वाली बैक साइड पे, हमारे हेड के बैक साइड पे जो ब्रेन का हिस्सा है उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन को हमने मेजर 3 पार्ट्स में तकसीम किया है, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जबकि मिड ब्रेन इटसेल्फ एक अकेले हिस्सा है, छोटा सा है, तो इसलिए इसको फर्दर पार्ट्स में हमने तकसीम नहीं किया। और हाइंड ब्रेन को हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मेजर 3 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। अब चलते हैं बेटा डायग्राम की तरफ। हम इनकी एनाटॉमी और इनकी लोकेशन देखते हैं कि ब्रेन को अगर हम क्रेनियम को हटाकर अगर हम अंदर से ब्रेन को देखें तो इन सब पार्ट्स की लोकेशंस क्या है। तो बेटा ये है हमारा ब्रेन, दिस वन इज आवर ब्रेन, ये पूरा का पूरा हमारा ब्रेन है। और अगर हम देखें तो ब्रेन का बेटा ये जो सारा हिस्सा है, ये जो ऊपर से लेके यहाँ तक ये जो बड़ा हिस्सा है, ये बेटा सारे का सारा ये बनाता है फोर ब्रेन। ये क्या बनाता है? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में अगर आप देखें सेरिबेलम, तो सेरिबेलम बेटा ये पूरी खोपड़ी के अंदर और ये सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिबेलम जो है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और बेटा ये हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे पड़ा होता है, जैसे अब ये 2 कप्स हों, इसके 2 पार्ट्स हों, तो हमारे ब्रेन का ये ऐसे हमारे सर के अंदर ऐसे ये पड़े होते हैं।
तो ये जो दो पार्ट्स हैं इस ब्रेन के, एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो इसको बेटा कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि एक स्फीयर बनती है, दायरा बनता है, तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट पार्ट को हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो सेरिबैरम है हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बेटा ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है यही सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये हमारे जिस्म में डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी ब्रेन कंट्रोल जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे थिंकिंग को कंट्रोल करता है, फीलिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, सीएम को, हियरिंग को, परसेप्शन को, स्पीच को और डिसीजन मेकिंग। तो ये मेन जो हमारा जो एक इंसानी फिक्र, गौर फिक्र और सोच का जो पार्ट है, अगर हम बाकी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो बाकी अगर हम कंपेयर करें तो जो बाकी एनिमल्स हैं जो इतने ज्यादा ज़हीन इंसानों की तरह या एक्टिव नहीं है या उनकी मेमोरी कमजोर है, तो बेटा उसमें वजह ये कि इनका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेरिबैरम पार्ट है ये साइज में छोटा होता है और इंसानों का बड़ा होता है, इसीलिए हमारी मेमोरी, इमोशंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, स्पीच, हियरिंग, इसके अलावा सीइंग, जितने हियरिंग, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उनको हमारा ये जो सेरिबैरम है ये कंट्रोल करता है। और सेरिबैरम को हम फर्दर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यही सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ह्यूमन बीइंग जी। तो बेटा उसके बाद अगर हम देखें थैलेमस, थैलेमस की अगर हम पोजीशन देखें तो थैलेमस जो है ये जो सेरिबैरम है इसके अंदर पाया जाता है, अंदर और निचले हिस्से में, अंदर और निचले हिस्से में पाया जाता है और एक छोटा सा हिस्सा है। और जो थैलेमस है बेटा, थैलेमस बेसिकली जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जी सेंसरी फंक्शन जो है ये उनको कंट्रोल करता है। थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? हमारे जो सेंसरी फंक्शन है, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन से जो मालूमात आती हैं उनको एनालाइज करता है, उनको परसीव करता है और उनके बारे में हमें जो है वो जो हमारी लर्निंग है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम देखें हाइपोथैलेमस, तो बेटा हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है। हाइपो का मतलब ही नीचे है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये थैलेमस के नीचे पाया जाने वाला एक छोटा सा पार्ट है। और जो बेटा हाइपोथैलेमस है ये हमारे जिस्म में, हाइपोथैलेमस जो हमारे जिस्म में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसके अलावा बेटा हंगर और थर्स्ट यानी प्यास को। इसको अगर बेटा अगर हम समझना चाहें तो कि हाइपोथैलेमस कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आप देखें कि जब गर्मियों में हमारे जिस्म को गर्मी ज्यादा लगती है तो ये सिग्नल जो है वो ब्लड जो है जब हाइपोथैलेमस में जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारे उस ब्लड का टेम्परेचर लेता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मॉनिटर करता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो फिर ये होता है कि ये हमारे जिस्म में पसीना पैदा करता है, हमारे जिस्म में पसीना पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म बॉडी कूल डाउन होती है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ये सर्दियों के अंदर अगर आप देखें कि अगर ज्यादा ठंड लग जाए और हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए तो ये हमारे मसल्स को ऑर्डर देता है कि वो मूव करना शुरू कर देते हैं, हमें शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वो शिवरिंग इसलिए होती है कि मसल मूव करें और उनकी मूवमेंट की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल या दोबारा नॉर्मल की तरफ चला जाए। तो ये तो था बेटा हाइपोथैलेमस की लोकेशन इन आवर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर। तो फोर ब्रेन में हमने तीन से पढ़े, सबसे बड़ा जो है वो सेरिबैरम है, दूसरा पार्ट बेटा सेरिबैरम के अंदर ही उसके निचले पार्ट में थैलेमस है और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की लोकेशन की जाने। तो अगर हम बेटा मिड ब्रेन की लोकेशन देखें तो मिड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे, यानी कि हाइपोथैलेमस उनके साथ बिल्कुल छोटा सा पार्ट है और एज ए जंक्शन काम करता है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से जितनी भी मालूमात आती हैं वो रिस्पेक्टिव ब्रेन के पार्ट जो उसको कंट्रोल कर रखता है उनकी तरफ से कंडक्ट करता है, एज ए जंक्शन काम करता है। और नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम ब्रेन के थर्ड पार्ट की जानिब जो कि हाइंड ब्रेन है। और तो हाइंड ब्रेन में देखें तो हाइंड ब्रेन को भी हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया था। नंबर 1 सेरिबैलम, नंबर 2 बोन्स एंड नंबर 3 मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं बेटा। अगर हम सेरिबैलम की पोजीशन देखें तो ये ब्रेन का जो बैक वाला हिस्सा है जहां पे हमारा सेरिबैलम खत्म होता है उसके नीचे बिल्कुल
कि एक राउंड सी स्ट्रक्चर है, इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। जबकि पोन्स अगर आप देखें तो ये जो पोन्स, ये जो राउंड सी गोल सी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा कहते हैं पोन्स। ठीक है, और पोन्स की एक एक्सटेंशन है जो पोन्स से निकल रही होती है और फिर ये आगे एक्सटेंड करती है वर्टिब्रल कॉलम में, आगे एक्सटेंड करती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो पोन्स के नीचे जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा ही वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही वो पार्ट है जो फिर एक्सटेंड करता है आगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक्सटेंशन है हमारे ब्रेन की, हाइंड ब्रेन की एक एक्सटेंशन के तौर पे हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जाता है और इससे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है बेटा, तो ये थे मेजर पार्ट्स। अब हम चलते हैं कि हमारे ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम हमारे जिस्म में बॉडी को बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा प्रिसाइज डिसीजन, जो है ना डिसीजन जो लेते हैं या प्रिसाइज मूवमेंट्स के लिए ये जो है सेरिबेलम उसके अंदर काम करता है। जबकि पोन जो है वो एक ओवल स्ट्रक्चर है और ये हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, और ज्यादातर बेटा ये जो पोन जो है ये हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। पोन जो है ये हमारी स्लीप, इसके अलावा स्वेलिंग, जो हम खाना खाते हैं जो हम निगल रहे होते हैं, जो निगलने का अमल है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा बॉडी बैलेंस होता है कि हम खड़े हों बैठे हों, तो हमारे जिस्म को जो बैलेंस है उसको भी, इक्विलिब्रियम को भी ये, और इसके साथ साथ टेस्ट को कंट्रोल करता है। जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा जो हमने कहा था कि ये एक एक्सटेंशन है पीछे पोन्स के बैक साइड पे गोल सी राउंड सी स्ट्रक्चर है पोन। तो पोन जो है बेटा ये हमारे प्रिसाइज डिसीजन, स्लीप और स्वेलिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके अलावा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे मैंने बताया कि एक एक्सटेंशन है जो कि बैकबोन में जा रही होती है। ये हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करता है। यानी जो हमारे विस्करल ऑर्गन्स के अंदर जो काम हो रहे हैं हमारे पेट के अंदर, तो उनको जो है ना ये हमारा पेट का मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पार्ट है ये इसको कवर कर रहा है। तो ये थे बेटा ब्रेन के मेजर पार्ट्स। आपने इन तमाम पार्ट्स को याद करना है, तो तरतीब से याद करना है। अगर आप तरतीब से चीजों को याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा है बेटा नर्वस सिस्टम, और हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम, अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो मेजर पार्ट्स में तकसीम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में तकसीम किया था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में नेटवर्क, नर्व्स का एक नेटवर्क है। तो अगर हम सीएनएस को देखें तो सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, और फिर आज जो हमने स्पेशली जिसकी एनाटॉमी और थोड़ी सी फिजियोलॉजी हमने पढ़ी है वो है बेटा ब्रेन। ब्रेन को समझने के लिए हम तीन मेजर पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने फोर ब्रेन को मजीद तीन हिस्सों में तकसीम किया है, सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी तरह मिड ब्रेन क्योंकि छोटा सा हिस्सा है इसको फर्दर पार्ट्स में तकसीम नहीं किया। इसके अलावा अगर हाइंड ब्रेन को देखें तो हाइंड ब्रेन को भी हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अगर हम पोजीशन को देखें तो बेटा फोर ब्रेन जो है ये हमारे दिमाग का फ्रंट वाला और ये ऊपर वाला सारा हिस्सा है, फ्रंट वाला और ऊपर वाला। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है वो बेटा सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के अंदर निचले हिस्से में यहाँ पे थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है। जबकि हम मिड ब्रेन को देखें तो ये जो है मिड ब्रेन ये हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है और छोटा सा एज ए जंक्शन काम करता है। जबकि हाइंड ब्रेन को अगर हम देखें तो हाइंड ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन का बैक वाला हिस्सा है, जो हमारी गर्दन के ऊपर है, बैक साइड पे हमारी गर्दन के ऊपर यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा ये हमारा हाइंड ब्रेन में होता है, बैक साइड से निकलता है। तो हाइंड ब्रेन यहाँ पे मौजूद होता है। हाइंड ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया है, सेरिबेलम। सेरिबेलम एक राउंड स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेरिबेलम के नीचे पड़ जाती है हमारे बैक साइड पे। फिर उसके नीचे एक राउंड गोल सी स्ट्रक्चर है जिसको हम पोन्स कहते हैं, और पोन्स की ही नीचे एक्सटेंशन जो है जो कि स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है पोन्स के नीचे उसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। तो ये थी बेटा तरतीब
जो या ब्रेन को अंडरस्टैंड करने की या अपने ब्रेन को इस तरह याद करने की। तो जरूर मेमोराइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विश हैप्पी लर्निंग टू यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।